एक बार फिर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आपका वेलकम है। टुडे आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री में वैसे टर्म्स हैं जो हम बार बार उन्हें यूज़ करते हैं, उनकी हम बात करेंगे। टर्म्स की बात करेंगे, कौन कौन टर्म्स हैं जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं। तो टर्म्स को बात करने से पहले, टर्म्स को डिस्कस करने से पहले हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कहते किसे हैं? तो देखिए, दिस इज द symbolic representation or formula representation। ठीक है, दिस इज द symbolic representation or formula representation of the chemical reaction। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें तो उसे हम केमिकल इक्वेशंस कहेंगे। राइट, मान लीजिए अगर कोई, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, एग्जांपल कोई स्टेटमेंट हम लेते हैं, मान लीजिए when zinc metal reacts with sulfuric acid, we get zinc sulfate and hydrogen gas। ठीक है, मान लीजिए ये आपका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कि when zinc metal reacts with sulfuric acid we get जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। और इस स्टेटमेंट को अगर बोला जाए कि हमको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, तो देखिए कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। जिंक का जो सिंबल होता है हम सभी जानते हैं क्या होता है, ठीक है, Zn reacts with sulfuric acid, सल्फ्यूरिक एसिड का, और इसमें साथ में क्या लिखा हुआ है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और फार्मूला रिप्रेजेंटेशन। फार्मूला रिप्रेजेंटेशन से भी हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4, ठीक है, एंड वी गेट जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इज इवॉल्व्ड। ठीक है, दिस इज द केमिकल इक्वेशन फॉर द एबव स्टेटमेंट। ओके, ना अगर हमको
इस इक्वेशन का, इस केमिकल इक्वेशन का अगर हमको बोले कि इसे वर्ड इक्वेशन में आप कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा वर्ड इक्वेशन में? तो देखिए जिंक प्लस H2SO4 को हम क्या लिखते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस is evolved. This ये आपका पहला इक्वेशन था टाइप ए, और ये आपका टाइप बी, ठीक है। तो किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हम सिंबॉलिक फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमिलर दिस, ठीक है, ये आपका क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है या फार्मूला रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और फार्मूला रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से जो हमारा तैयार होता है उसको हम केमिकल इक्वेशंस करते हैं। तो ये एक टाइप का हो गया आपका, और ये जो टाइप बी हम इसको इंडिकेट किए हैं, ये किस टाइप का इंडिकेट मतलब जो है इक्वेशन है, इसे हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबॉलिक फॉर्म में, और दूसरा वर्ड इक्वेशन। ओके, नाउ अब हमारे पास कोई और स्टेटमेंट है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में एक और स्टेटमेंट है। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था, एक और एग्जांपल लेते हैं। When we mix lead nitrate into potassium iodide, we get a yellow color of lead iodide and lead iodide, पोटासियम लेड नाइट्रेट, जब हम लेड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं तो येलो कलर का लेड आयोडाइड प्राप्त होता है एंड पोटासियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, ठीक है, पोटासियम नाइट्रेट। तो ये बस एग्जांपल है समझाने का, हम इसके थ्रू ये प्रयास करना चाह रहे हैं कि कोई भी सा भी आप वर्ड इक्वेशन, कोई सा भी आप मतलब केमिकल रिएक्शन के हेल्प से, कोई सा भी स्टेटमेंट के हेल्प से हम उसे आराम से सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसे आराम से वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास में ये है, क्या कर रहा है? When we mix lead nitrate into potassium iodide, जब हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं पोटासियम आयोडाइड को, जब हम लेड नाइट्रेट के साथ में मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अ येलो कलर ऑफ लेड आयोडाइड, ठीक है, लेड आयोडाइड मिलता है जिसका कलर कैसा है? येलो है, और साथ में पोटासियम नाइट्रेट मिलता है। ये तो हो गई स्टेटमेंट, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को हमको
पहले वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, फिर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आइए सबसे पहले इसे हम वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेड नाइट्रेट, सबसे पहले वर्ड इक्वेशन ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम ठीक है। फिर क्या मिल रहा है, वी गेट अ येलो कलर ऑफ लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड कैसा कलर का, येलो कलर का, ओके हाँ। और पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, दिस इज द वर्ड इक्वेशन ऑफ एवब रिएक्शन, एवब केमिकल रिएक्शन। नाउ अब हमको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करें, तो इस लेड नाइट्रेट को सिंबल के रूप में हम कैसे लिखते हैं, PbNO3 ट्वाइस प्लस पोटासियम आयोडाइड Ki, ठीक है। लेड आयोडाइड मीन्स PbI2 विच इज येलो इन कलर एपियर, ठीक है, येलो कलर में ये एपियर होता है, प्लस पोटासियम नाइट्रेट मीन्स KNO3, NO3 ट्वाइस है तो यहां पे हम 2 लगा देंगे, यहां भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द symbolic form, ठीक है, एंड दिस इज वर्ड इक्वेशन, ओके। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी स्टेटमेंट को हम 2 तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक आपका वर्ड इक्वेशन के टर्म में और एक आपका सिंबॉलिक फॉर्म के टर्म में, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेने का प्रयास करके हम समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक और स्टेटमेंट लिखिए, तीसरा, when कैल्शियम कार्बोनेट when calcium carbonate when on heating, रुक जाइए, when on heating calcium carbonate, ठीक है, we get calcium oxide and carbon dioxide gas, okay, when we heat ही लिखिए यहां पे, ठीक है। हाँ, तो एक स्टेटमेंट यह है आपका, ठीक है, when we heat calcium carbonate we get calcium oxide and carbon dioxide gas, this is another statement of chemical reaction। अब इस केमिकल रिएक्शन को अगर बोला जाए
आप वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, आप सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो आप कैसे कीजिएगा? तो सबसे पहले हम इसे वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट यहां पे लिख देना है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इसको क्या कर रहा है कि हीट करने के लिए, तो यहां पे हम हीट जैसे लैंग्वेज में लिखा जाता है वैसे लिख देंगे, ठीक है। और फाइनली जो हमारे पास में प्रोडक्ट बनता है, वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, is evolved here. Now, अब इस वर्ड इक्वेशन की मदद से हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार होता है? CaCO3। हीट को हम ट्रायंगल से इंडिकेट करते हैं, ध्यान रहे। अगर कहीं पे भी एरो के ऊपर में अगर इस टाइप से सिंबल दिया हुआ रहे तो हम उसे क्या समझेंगे कि वो उस पार्टिकुलर जो सबस्टेंस है वो उसको हीट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हीट का सिंबल है, और कैल्शियम ऑक्साइड का जो फार्मूला रिप्रेजेंटेशन होता है वो CaO होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मींस CO2 गैस is evolved. So this is the chemical equation for the above chemical reaction. Okay, now कुछ टर्म्स आते हैं हमारे पास जिनको हम बार बार यूज करेंगे। ओके, आइए अब उस टर्म्स के बारे में बात करते हैं। केमिकल इक्वेशंस के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर लिए, अब टर्म्स के बारे में डिस्कस करना है। टर्म्स, सबसे पहला जो टर्म है वो है आपका रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इसका जो डिफिनेशन लिखेंगे वो यह लिखेंगे, दो सबस्टेंसेस which are reacts, okay, another product those substances which are obtained after reaction, ओके। थर्ड में सुटेबल कंडीशन, that condition on which a chemical, that condition on which a chemical reaction is
हैपनिंग। ओके, नाउ सबसे पहले वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। पहला टर्म्स है रिएक्टेंट्स, दो सबस्टांसेस व्हिच कैन रिएक्ट। मींस जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हम बात किए थे, एक एग्जांपल की बात हम कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कर रहे थे तो वहां पे क्या बन रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा था। तो इस रिएक्टेंट को समझने के लिए हम यहाँ पे इस टाइप से भी कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट इज गोइंग टू बी रिएक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट इज गोइंग टू बी रिएक्ट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करने वाला है, ठीक है, रिएक्शन करने जा रहा है, ठीक है, बात समझ गए। तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट होंगे वो किस चीज का रोल प्ले कर रहा है, वो रिएक्टेंट्स का रोल प्ले कर रहा है। ओके, नाउ प्रोडक्ट्स, those substances which are obtained after reaction। फिर वही एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट इज गोइंग टू बी रिएक्ट, वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम ऑब्टेंड क्या किए, हम ऑब्टेंड किए कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम ऑब्टेंड किए। तो जो चीज हम ऑब्टेंड करते हैं उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। ओके, नाउ थर्ड टर्म इज सुटेबल कंडीशन, मीन्स दैट कंडीशन ऑन विच अ केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग। वैसे कंडीशन जिसपे केमिकल रिएक्शन आपका हैपन होता है, सर्टेन हो जाता है। जैसे वही कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट इज गोइंग टू बी रिएक्ट, रिएक्ट कब होगा, जब उसे हम टेम्परेचर देंगे। तो टेम्परेचर यहां पे क्या चीज का रोल प्ले कर रहा है, टेम्परेचर यहां पे सुटेबल कंडीशन का रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो तीन टर्म्स हैं हमारे पास में जिन्हें हम जनरली इस पूरे होल केमिस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। पहला रिएक्टेंट्स, दूसरा प्रोडक्ट्स और तीसरा सुटेबल कंडीशन। ओके, तो एक ब्रीफली इन तीनों को समझने के लिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, वही पिछले वाला एग्जांपल्स। कैल्शियम कार्बोनेट मींस CaCO3 इज गोइंग टू बी रिएक्ट, हीट, अगर हम इसे हीट कर दें तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस इवॉल्व होगा। तो यहां पे ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ये रिएक्टेंट का रोल प्ले करेगा। ओके, और जो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बना है वो आपका प्रोडक्ट का रोल अदा करेगा। और ये जो आप हीट किए हैं दैट इज अ सुटेबल कंडीशन। ओके, इस एरो के ऊपर में जो आपका ट्रायंगल का साइन बना हुआ है उसे हम सुटेबल कंडीशन कहेंगे। और ये एरो क्या चीज को इंडिकेट करता है, ये एरो इंडिकेट करता है मींस चेंज, जो आपका रिएक्टेंट है वो अब चेंज हो रहा है, एक नए प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आज की टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू।